अगर आप दिसंबर के महीने में पैदा हुए हैं लेकिन आगे की बर्थ डिटेल्स आपको नहीं पता है, जैसे कि आप किस तारीख को पैदा हुए हैं, किस साल में पैदा हुए हैं, साथ ही आपको ये भी नहीं पता है कि आप कितने बजे पैदा हुए हैं, यानी आपके जन्म का समय क्या है, तो यह वीडियो आपके बड़े काम का हो सकता है। दरअसल बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी जन्म की तारीख नहीं पता होती, बस उन्हें मोटे तौर पर यह पता होता है कि वो इस महीने में पैदा हुए हैं। उनकी भी इच्छा होती है कि वह भी अपने भविष्य के बारे में जाने। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें। यकीन माने यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। साथ ही इस वीडियो को वो लोग भी देखें क्योंकि उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी जिनके किसी जानने वाले, किसी रिश्तेदार या किसी स्वजन का जन्म दिसंबर के महीने में हुआ है। दिसंबर के महीने में ज्यादातर समय धनु राशि का प्रभाव रहता है। हालांकि धनु राशि 21 नवंबर से ही शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, लेकिन अगले 7 दिनों तक यानी कि 28 नवंबर तक इस पर पूर्व राशि यानी कि वृश्चिक राशि का प्रभाव रहता है। इसके बाद 28 नवंबर से धनु राशि पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाती है। 20 दिसंबर तक इसका पूरा प्रभाव रहता है। इसके बाद आगामी राशि का प्रभाव मिश्रित हो जाता है, यानी कि धनु राशि और मकर राशि का मिश्रित जो परिणाम है वो अगले 7 दिनों तक रहता है। फलस्वरूप इनके प्रभाव में उत्तरोत्तर कमी होती जाती है। इस अवधि में यानी कि 21 नवंबर से 27 दिसंबर के बीच में, विशेषकर 20 दिसंबर के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं उन व्यक्तियों में धनु राशि के लक्षण और गुण पाए जाते हैं। धनु राशि जिसका प्रतीक है धनुष, अतः इस राशि के लोगों में धनुर्धारी के लक्षण होते हैं। वे अपने काम को सीधा टारगेट करते हैं। ये लोग सीधा बोलने वाले यानी कि स्पष्टवादी भी होते हैं। यही कारण है कि अक्सर लोग इनके विरोध में देखे जाते हैं। यह अपना सारा ध्यान उस क्षण कर रहे काम पर केंद्रित रखते हैं। जब तक पूरे प्रयास करके थक नहीं जाते, किसी दूसरी ओर ध्यान नहीं भटकाते, यानी अपने लक्ष्य को पूरी तरह से ध्यान में रखते हैं और उसी पर काम करते रहते हैं। इनके मस्तिष्क में विचार इतनी शीघ्रता से आते हैं कि ये उन्हें दबा नहीं पाते। यही कारण है कि अक्सर दूसरों की बातचीत के दौरान ये बीच में कूद पड़ते हैं और धीरे या रुक कर बोलने वालों के प्रति अधीरता प्रकट करते हैं। इन्हें लगता है कि जो कुछ कहना है फटाफट कह दिया जाए, इतनी देर क्यों लगाई जाए। ज्यादातर मामलों में इन्हें सत्यवादी ही देखा गया है। सत्यवादिता से इतना लगाव होता है कि यह दूसरों को छलने के प्रयासों का भंडाफोड़ कर दिया करते हैं, भले ही इससे इनका ही नुकसान क्यों ना हो रहा हो। सामान्यतः यह लोग कामों से जी नहीं चुराते, बल्कि तब तक काम करते हैं जब तक कि थक कर चूर नहीं हो जाते अथवा वह कार्य पूरा नहीं हो जाता। इनका ध्येय वाक्य होता है, काम करके ही दम लेंगे। बात व्यापार की हो या किसी अन्य उद्यम की, ये उसमें गहरी रुचि रखते हैं, लेकिन किसी एक काम से बंधे रहना इन्हें पसंद नहीं होता। इनके विचार तेजी से बदलते रहते हैं। यदि इस समय जन्मे लोग राजनीति में जाते हैं तो यह स्वयं ही अपनी नीतियों का बार बार परिवर्तन करते हुए देखे जाते हैं। धार्मिक क्षेत्र से अगर इनका जुड़ाव है, यानी धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में धर्म के बारे में भी ये अपने विचार बदल सकते हैं। कुछ लोगों में तो बार बार अपना काम या धंधा बदलने की प्रवृत्ति भी देखी जाती है। अगर आपका भी जन्म इसी अवधि का है तो आपने महसूस किया होगा कि आप किसी भी काम को करने के लिए अति तक जाने से नहीं हिचकिचाते। आप तत्काल निर्णय लेते हैं, भले ही कुछ निर्णयों को लेकर बाद में पछताना क्यों ना पड़े। कुछ मामलों में आप अभिमानी भी हो सकते हैं क्योंकि गलतियों को स्वीकारने में आपको बड़ी हिचकिचाहट होती है। यदि संभव हो तो इस मामले में अपने स्वभाव को संशोधित करने का प्रयास जरूर करें। आप अपने अधिकारों के प्रति काफी सजग रहते हैं और उनसे गहरा लगाव भी रखते हैं। यदि आपको लगता है कि इस कार्य में आपको सफलता नहीं मिलेगी तो बीच में ही उस कार्य से अलग होने का प्रयास भी आप करते हैं। कई बार तो अपनी महत्वाकांक्षा को तिलांजल देकर एक नया काम शुरू करने की ओर भी आप बढ़ जाते हैं, अथवा दोबारा उस कार्य की ओर कभी भी मुड़कर नहीं देखते, उस ओर रुख नहीं करते। क्योंकि इस राशि के लोग वैवाहिक मामलों में भावुकतापूर्ण निर्णय लेते हुए देखे जाते हैं। कुछ ऐसे मामले भी सामने आ सकते हैं जिसमें इन लोगों ने भावुकता से निर्णय लिया हो और बाद में पछताए हो। कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि
अपने अभिमान के चलते ये अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते और जो भी है, जैसा भी है, उसी को आदर्श समझने लग जाते हैं। ये कानून और व्यवस्था के पक्के समर्थक होते हैं। पूजा स्थलों पर नियमित रूप से जाते हुए भी देखे जाते हैं। हालांकि इसके पीछे जो कारण होता है वह दूसरों की भलाई से जुड़ा होता है अथवा दूसरों की प्रेरणा से जुड़ा होता है। यानी कि दूसरों के लिए अपना उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए यह अधिक पुजारी बन जाते हैं, जबकि वास्तविकता में यह उतना पूजा पाठ नहीं करते जितना कि आदर्श बनने के चक्कर में इन्हें दिखाना पड़ता है। यहाँ पर हमारे कहने का मतलब यह है कि ये पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन एक लिमिट में। अधिक पूजा पाठ करते हुए देखे जाने के प्रति इनका जो उद्देश्य होता है वह यही होता है कि लोग इनके इस भाव को देखें और प्रेरित होकर आस्तिक बने। सामान्य तौर पर इन्हें अच्छी खासी लोकप्रियता मिलती है, ये लोगों के आदर्श बनते हैं। कुछ मामलों में इन्हें अनायास यश और पद की प्राप्ति करते हुए भी देखा गया है। इस राशि की महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक उदात्त यानी कि महान होती हैं। अपने पति और बच्चों की सफलता के लिए उनसे जितना बन पड़ता है वो करती हैं और सदैव आत्मत्याग के लिए तत्पर रहती हैं। घर से उन्हें गहरा प्रेम होता है तथा वैवाहिक जीवन सुखी न होने पर भी वह इस घाटे के सौदे से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। यानी उन्हें लगता है कि जो हो गया सो हो गया, अब इसे और बेहतर कैसे बनाया जाए जिससे कि जीवन का आनंद लिया जा सके। इस अवधि में जन्मी महिलाओं के भीतर सम्मान और कर्तव्य के प्रति अच्छी समझ होती है, लेकिन जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण बहुत स्वतंत्र होता है। ये लोग एक पल में संवेदनशील व दूसरे के बहकावे में आने वाले तथा शांत हो सकते हैं, वहीं दूसरे पल ये पूर्ण आवेशी और दुस्साहसी भी देखे गए हैं। सत्य, शांति और न्याय का पक्षधर होने के कारण इनका सच्चा काम पीड़ितों की सेवा करना होता है। दबे कुचले और सताए हुए लोगों के साथ इनकी प्रबल सहानुभूति होती है। कभी न कभी किसी मानवीय या सुधार कार्य में अपना झंडा जरूर गाड़ते हैं। इनमें परिहास की गहरी समझ होती है। या लोग तर्क करना पसंद करते हैं, या लोग अपने मित्र मंडली में वाद विवाद की असाधारण कुशलता के लिए जाने जाते हैं। खुली हवा और घर से बाहर आमोद प्रमोद के शौकीन होने के कारण ऐसे लोग जंगलों और पहाड़ों तथा ऊबड़ खाबड़ स्थानों में घूमने का शौक भी रखते हैं। यदि आपका जन्म इसी अवधि का है तो सामान्य तौर पर आप खुले दिल के और उदार स्वभाव के होने चाहिए। आपका व्यवहार सामान्यतः विनम्र होगा, लेकिन कई बार परिस्थितिवश आप रूखे और उग्र भी हो सकते हैं। आपके भीतर उच्च कोटि का पूर्व ज्ञान रहता है तथा गुप्त ज्ञान व मन विषयक मामलों में आपकी अच्छी रुचि होती है। हालांकि आपकी उदारता का लोग अनुचित लाभ भी उठाते हैं, आपको धोखा देने का प्रयास भी करते हैं और मनगढ़ंत कहानियों को सुनाकर आपकी सहानुभूति भी प्राप्त करना चाहते हैं। यह बात आप समझते भी हैं, लेकिन कई बार कुपात्रों की मदद भी कर देते हैं। आप संगीत और साहित्य में भी अच्छी रुचि रखते हैं तथा स्वभाव से आप आशावादी व्यक्ति हो सकते हैं। आइए अब दिसंबर के महीने में जन्मे लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जान लिया जाए। कई बार आप कामों में खुद को इतना अधिक उलझा लेते हैं कि अपने स्वास्थ्य का ठीक से ख्याल नहीं रखते। फलस्वरूप जीवनी शक्ति का निरंतर ह्रास होता रहता है। आप सर्दी गर्मी के प्रति भी लापरवाह हो सकते हैं, जिससे ब्रोंकाइटिस आदि का खतरा रह सकता है। हालांकि आप जल्दी ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन इस तरीके के खतरे अक्सर आपके आसपास रहते हैं। आमतौर पर रक्त और जिगर की बीमारियां आपको हो सकती हैं। आपको अपना रक्त शुद्ध रखने का पूरा प्रयास करना चाहिए। किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ सेवन नहीं करना चाहिए। स्वच्छता पर पूरा फोकस रखना चाहिए। दिमाग को उचित मात्रा में आराम देना चाहिए और शरीर को अधिक से अधिक ढीला छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करके आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। हालांकि इस अवधि में जन्मे लोग स्नायु संबंधी रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। विशेषकर आयु बढ़ने पर टांगों में दर्द की शिकायत रह सकती है। इस महीने के उत्तरार्ध में पैदा हुए लोगों को नाक के रोगों तथा पक्षाघात इत्यादि का भी भय रहता है। आइए अब दिसंबर के महीने में जन्मे लोगों के आर्थिक पक्ष को भी जान लेते हैं। इस अवधि में जन्मे लोग ज्यादातर दिमागी काम से धन कमाया करते हैं, ऐसी संभावना रहती है। आपके विचारों में एक बड़ा भाग मौलिकता पूर्ण रहता है, यानी आपके ज्यादातर विचार मौलिक होते हैं, लेकिन आपके भीतर जो पूर्व ज्ञान है वह भी कमाल का है। अतः मौलिक विचारों के साथ साथ पूर्व ज्ञान से भी काम लेने की सलाह आपको दी जाती है। हालांकि साझेदारों और सहयोगियों के माध्यम से आपको अधिक लाभ नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी आप कर्मचारियों, नौकरों और अधीनस्थ लोगों का
प्रेम जीतने में सफल रहते हैं। आपको विरासत के माध्यम से अथवा उपहारों के माध्यम से अच्छा लाभ मिलने के योग हैं। इसी तरीके से आप आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, लेकिन आमतौर पर आप अधिक संपत्ति इकट्ठा नहीं कर पाते। अगर आपने संपत्ति बना भी ली है तो वृद्धावस्था में आपको उसकी सुरक्षा को लेकर काफी सजग रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपकी जो धन संपत्ति है उसको कोई हड़पने की नीयत रख सकता है, प्रयास कर सकता है, अथवा वह संपत्ति कुछ कारणों से कम हो सकती है। आइए अब दिसंबर के महीने में जन्मे लोगों के विवाह, संबंध और साझेदारी से जुड़े मामलों को समझ लिया जाए। इस अवधि में जन्मे लोगों के सबसे ज्यादा हार्दिक या आत्मिक संबंध अपनी निजी राशि यानी धनु राशि के लोगों से होते हैं, अर्थात 21 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच जन्मे लोगों से होते हैं। इसके अलावा अग्निकोण की दो जो दूसरी राशियां हैं, सिंह और मेष, अर्थात 21 जुलाई से 20 अगस्त के बीच तथा 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच जन्मे लोगों से इनके संबंध अच्छे होते हैं। इसके पीछे के जो 7 दिनों के संधिकाल का जो समय है उसमें जन्मे व्यक्तियों से भी इनके संबंध अच्छे रहते हैं। साथ में 7वीं राशि यानी कि मिथुन राशि, जो कि 21 मई से 27 जून विशेषकर 20 जून के दौरान प्रभावी रहती है, उस अवधि में जन्मे लोगों से भी इनके संबंध अच्छे रहते हैं। यह तो रही है कि स्थूल गणना कि दिसंबर के महीने में जन्मे लोगों का जीवन सामान्य तौर पर कैसा होता है। हम मूलांक के आधार पर भी दिसंबर में जन्मे लोगों का भविष्य फल बताएंगे। जैसे कि दिसंबर में जन्मे वह लोग जिनका मूलांक 1 है, अथवा जिनका मूलांक 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, अथवा जो भी है 1 से लेकर 9 तक कोई भी मूलांक है, तो उसका स्वभाव कैसा होगा, क्योंकि हर महीने के मूलांकों का अलग प्रभाव होता है। उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनकी आर्थिक और व्यावसायिक स्थिति कैसी होगी, उन्हें किन लोगों से अपने संबंध रखने चाहिए, कौन से लोग उनके हितैषी होंगे, ये तमाम बातें हम आपको विस्तार से बताएंगे। उसके लिए आप हमारे अन्य वीडियोज़ जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माई की।